स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन बोर्ड अकेडमी पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान बजट 2025-26 के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो सारे हम इस वीडियो के अंदर रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अभी देखा गया जितने भी रिसेंट के अंदर एग्जाम हुए हैं उन सभी के अंदर राजस्थान बजट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2025 को राजस्थान का दूसरा पूर्णकालिक बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है दिया कुमारी जी, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान की वित्त मंत्री भी है। यह राजस्थान का पहला ग्रीन बजट था। इससे पहले राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2021-22 में पेश किया तथा राजस्थान का पहली बार अलग से कृषि बजट जो है ये वर्ष 2022-23 के अंदर पेश किया गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 को किस थीम के रूप में पेश किया गया? तो इसका सही आंसर है ग्रीन बजट। ग्रीन बजट थीम का उद्देश्य है जी से गति, आर से रूरल डेवलपमेंट, ई से एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, ई से ऊर्जा और एन से न्यू डायमेंशन यानी नए आयाम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 112। संविधान में कहीं भी बजट नाम का उल्लेख नहीं है, इसके स्थान पर इसको वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से प्रस्तुत किया गया है तथा यह संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर है। अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है तथा अभी हाल ही में वित्त आयोग के 7वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार चतुर्वेदी अभी वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तथा अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार का वर्ष 2030 तक राज्य को कितने बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 350 बिलियन। जल जीवन मिशन का लक्ष्य अब किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2028 तक। इस मिशन की घोषणा जो है ये 15 अगस्त 2019 को की गई। इसका मूल उद्देश्य था 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांव के अंदर हर घर में नल से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना तथा इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य था तथा इस योजना के अंदर केंद्र और राज्य की भागीदारी है 50-50% तथा हाल ही में इसका लक्ष्य वर्ष बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस बार बजट के अंदर मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना शहरी क्षेत्रों के अंदर पेयजल की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई है। यह योजना है ये अमृत योजना के साथ में मिलकर उन शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या का हल करने के लिए शुरू की गई है जो इस समस्या से बुरी तरह से प्रभावित है। इस मिशन के तहत 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य किए जाएंगे तथा इस योजना में सांगोद कोटा के अंदर एक जल शोधन संयंत्र यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के एमओयू यानी समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35 लाख करोड़। इस समिट का आयोजन 9 से 11 दिसंबर 2024 को JECC सीतापुर जयपुर में किया गया था। यह डेट इंपॉर्टेंट है, 9 से 11 दिसंबर को। इस बार के आयोजन की थीम क्या थी? तो इस बार के आयोजन की थीम थी रेप्लेट रेस्पॉन्सिबल रेडी यानी पूर्ण जिम्मेदार और तैयार तथा इस समिट में 32 देशों ने भाग लिया जिसमें से 17 देश पार्टनर कंट्री यानी साझेदार देश के रूप में शामिल हुए। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 के अनुसार किन स्थानों पर डिजिटल तारामंडल यानी डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी अलवर, अजमेर और बीकानेर के अंदर नए डिजिटल तारामंडल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में विज्ञान केंद्रों के अंदर इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो डिजिटल तारामंडल थे अलवर, अजमेर और बीकानेर में, और अलवर के स्थान पे आ गया भरतपुर और कोटा,
और बाकी दोनों अजमेर और बीकानेर तो सेम ही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्न में से कौन से कथन सही है, उन पे विचार करें। तो पहला कथन है, इस योजना के तहत 2 करोड़ तक के ऋण पर 10% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दूसरा कथन है, योजना के लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर है केवल कथन बी सत्य है। इस योजना के तहत 2 करोड़ के ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, न कि 10% की, तथा युवाओं को 5 लाख तक की मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना की अवधि है वो 7 वर्ष रहेगी तथा इस अवधि में 12,050 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस योजना का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों के अंदर सीवरेज हो गया, ड्रेनेज, सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल जैसे क्षेत्रों के अंदर विकास करना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें पात्र युवाओं को एक मुश्त सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10,000 रुपए। यह योजना युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए शुरू की गई है तथा इसमें सहायता एक बार में प्रदान की जाएगी, यानी एक मुश्त राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंदर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 दिन। पहले इस योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 5 दिन कर दिया गया है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान विधानसभा में बजट 2025-26 पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पनोरमा बनवाने की घोषणा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। यह पनोरमा जैसलमेर के गुड़ा गांव में बनाया जाएगा। इसके अलावा बजट 2025-26 के अंदर हड़बुजी धाम बेंगटी के अंदर तथा रेवासा सीकर के अंदर भी पनोरमा बनाना प्रस्तावित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से 2025-26 में कितनी ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 गीगावाट। तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 150 यूनिट तक प्रतिमाह मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में कथनों के ऊपर विचार करें। पहला कथन है, नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा कथन है, 5,000 से ज्यादा आबादी वाले 500 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सत्य है। 2750 किलोमीटर के नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यह कथन सत्य है। दूसरा है, अटल प्रगति पथ योजना के तहत 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण केंद्रों को चरणबद्ध रूप से तैयार किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर 250 गांवों में कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है, 500 में नहीं, इसलिए यह कथन गलत है। राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना करना प्रस्तावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। तथा इसके साथ ही जयपुर के अंदर माइंस एंड मिनरल्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी तथा जोधपुर की MBM यूनिवर्सिटी के अंदर पेट्रो कैंपस की स्थापना भी करना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए निवेश समझौतों यानी MOU की समीक्षा हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन सत्य है। तो पहला कथन है, 1,000 करोड़ से अधिक राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। दूसरा कथन है, 100 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ तक की राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर पाक्षिक रूप से यानी 15 दिन से की जाएगी।
तीसरा कथन है 100 करोड़ से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभाग सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। यह त्रिस्तरीय व्यवस्था राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोटा। कोटा के अंदर स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ लागत से की जाएगी। प्रदेश में मिनी सचिवालय की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोटा। मिनी सचिवालय की स्थापना भी कोटा के अंदर की जाएगी तथा इससे पहले हमने पढ़ा था कि विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी कोटा के अंदर की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए ब्रह्मगुप्त सेंटर की स्थापना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोधपुर के अंदर। इस डाटा सेंटर का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों को ऑनलाइन सेवाओं को बिना किसी रुकावट के उपलब्ध कराना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजनेट 2.0 की स्थापना किस उद्देश्य से की जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु। राजनेट 2.0 की स्थापना 400 करोड़ की लागत से की जाएगी तथा इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक सुरक्षित बनाना जिससे कनेक्टिविटी की क्षमता को बढ़ाया जा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में केंद्र के जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर कौन सा अधिनियम लाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोक विश्वास अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य दंड के स्थान के ऊपर न्याय को महत्व देना है। यह अधिनियम केंद्र की तर्ज पर राज्य के अंदर विभिन्न अधिनियमों में डीक्रिमिनलाइज प्रावधानों को लागू करेगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत कौन सी नई संस्था स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है पहले चरण में अटल ज्ञान केंद्र किन पंचायतों में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायतों के ऊपर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सुशासन दिवस के ऊपर जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है के अवसर पर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की है। इसके तहत केंद्रों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा ई लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है P2G2 का अर्थ क्या है जिसे प्रधानमंत्री जी ने सुशासन का सूत्र बताया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रो, पुअर, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस। इस सूत्र का उपयोग सरकार द्वारा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति या परिवार तक सेवाओं को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कारागार प्रशिक्षण संस्था अजमेर को किस नाम से अपग्रेड किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है जेलों में अवैध मोबाइल सिग्नलों को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली लगाई जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, THCBS प्रणाली। THCBS जिसका पूरा नाम है टावर हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। यह प्रणाली फिलहाल 7 केंद्रीय कारागारों में अपनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर के अंदर। इस केंद्र की स्थापना पुलिस मुख्यालय जयपुर के अंतर्गत 350 करोड़ की लागत से की जाएगी। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों तथा संगठित अपराधों को प्रभावी नियंत्रण करना है। राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा जो है यह किस उद्देश्य से की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सर्विलेंस एंड सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई स्मार्ट पॉलिसिंग के अंदर एम का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेटिकुलस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए स्मार्ट मंत्र का पूरा अर्थ है एस फॉर स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक, एम फॉर मेटिकुलस यानी सावधानीपूर्ण, एंड ए फॉर अडेप्टेबल यानी अनुकूल, आर फॉर रिलायबल यानी विश्वसनीय, टी फॉर ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रीकिट योजना से कितनी गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2,35,000 महिलाएं। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीना के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु न्यूट्रीकिट दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, लखपति दीदी योजना के तहत ब्याज दर घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्याज दर 2.5% से घटाकर 1.5% तक कर दी गई है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तथा राजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदियों की संख्या को बढ़ाकर लक्ष्य 20 लाख किया गया है तथा आगामी वर्ष में 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं को शिक्षा के लिए कितनी स्कूटियां वितरित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 35,000 स्कूटियां। ये स्कूटियां उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और काली भाई योजना के तहत वितरित की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र अब किस स्तर पर स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर। पहले ये केंद्र 34 महाविद्यालयों पर स्थापित थे, लेकिन अब छात्राओं में आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावनाओं को जागृत करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय पर इसकी स्थापना की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर डेवलपमेंट फंड के लिए कितना प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 350 करोड़। इस फंड का उद्देश्य गिग वर्कर्स तथा असंगठित क्षेत्र के अंदर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस फंड के माध्यम से अब युवाओं को आय बढ़ाने के लिए निःशुल्क लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स की सुविधा भी दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना के तहत कितना व्यय किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 करोड़ रुपए। यह योजना विमुक्त गुमंतु अर्ध गुमंतु समुदाय के उत्थान के लिए शुरू की गई है तथा इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को आश्रय प्रदान करने के लिए आगामी वर्ष के अंदर 25,000 पट्टे वितरित किए जाने का प्रस्ताव है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वयं सिद्धा आश्रम कितने जिलों में प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 जिलों में। ये आश्रम बेघर, वृद्धजन और असहाय लोगों को पुनर्वास के लिए स्थापित किए जा रहे हैं तथा आगामी वर्ष में 10 जिलों के अंदर 50 बेड क्षमता वाले आश्रम खोले जाने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, अल्प आय वर्ग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1250 रुपए। इस बार बजट के अंदर पेंशन को 1150 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया है। यह बढ़ी हुई पेंशन बुजुर्ग व्यक्तियों को, विधवाओं को, एकल नारियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को, लघु एवं सीमांत किसानों को दी जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जीरो एक्सीडेंट जोन्स किन किन हाईवे पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर आगरा हाईवे और जयपुर कोटा हाईवे पर जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, बीकानेर, जोधपुर, कोटा आदि मेडिकल कॉलेजों में किन सुविधाओं की क्षमता में वृद्धि की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पाइनल इंजरी सेंटर। तो बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा मेडिकल कॉलेज में 120 बेड क्षमता वाले स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना की जाएगी तथा पीबीएम बीकानेर के अंदर एक विट्रो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान आदर्श ग्राम के रूप में घोषित गांव को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 लाख रुपए। गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित होने के लिए उन्हें पूर्णतः निरोगी यानी 100% निरोगी होना होगा। यह घोषणा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है।
अगला प्रश्न है, रिम्स जयपुर के अधीन किस केंद्र की स्थापना की जाए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीरियाट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर। इस केंद्र का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों यानी बुजुर्गों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, फिट राजस्थान अभियान के तहत कितना बजट तय किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50 करोड़ रुपए। ये जो अभियान है ये फिट इंडिया के तर्ज पर शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेशवासियों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए मां कोष में कितनी राशि प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3500 करोड़ रुपए। इस कोष का गठन जो है ये आमजन के लिए मुफ्त जांच, मुफ्त दवा की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है तथा इस योजना से लगभग 35 लाख लोग चिकित्सा लाभ प्राप्त कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य नेत्र वाउचर योजना किसके लिए लागू की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रक या बस ड्राइवर तथा कामगार वर्ग के लिए। मां NVY योजना का पूरा नाम मां नेत्र वाउचर योजना है। इस योजना के तहत ट्रक, बस ड्राइवरों, अन्य कामगार जैसे कारीगर, दर्जी, बढ़ई आदि की आंखों की जांच कर उन्हें निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराना है। इस योजना पर 75 करोड़ रुपए व्यय होना प्रस्तावित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी मां में शामिल किया जाने वाला नया पैकेज कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओरल कैंसर। इस योजना में ओरल कैंसर के अलावा बुजुर्गों के लिए जीरियाट्रिक केयर पैकेज, किशोरों के लिए मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए पैकेज तथा दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष पैकेज शामिल है। इसके अलावा इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी लागू की जाएगी ताकि लोग प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर में कौन से केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, युवा साथी केंद्र। ये केंद्र विद्यार्थियों के अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही नशे के व्यापार रोकने के लिए और राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए महाविद्यालयों में नई किरण नशा मुक्त केंद्र भी शुरू किए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को क्या लाभ मिलेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमि आवंटन। अब से द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान ही भूमि आवंटन की जाएगी। ये घोषणा जो है ये प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है तथा अब से तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में कौन सी खेल अकेडमी स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैडमिंटन अकेडमी। सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर बैडमिंटन अकेडमी स्थापित की जाएगी तथा इसके अलावा उदयपुर के अंदर लैक्रोस अकेडमी की स्थापना की जाएगी तथा जयपुर के अंदर आवासीय सुविधा युक्त शूटिंग रेंज की भी स्थापना की जाएगी तथा 5 जिलों के अंदर बॉक्सिंग रिंग की स्थापना भी प्रस्तावित है। कितने विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1500। इन लैब की स्थापना का उद्देश्य युवाओं तथा विद्यार्थियों के अंदर विज्ञान, उद्यमिता और नवाचार की भावनाओं को बढ़ाना है। प्रत्येक संभाग स्तर पर किसके सहयोग से कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स बनेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग से। इन केंद्रों का पूरा नाम होगा सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग तथा इन केंद्रों का उद्देश्य युवाओं को फ्यूचर रेडी तथा इंडस्ट्री रेडी बनाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क किन शहरों में प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर के अंदर आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क बनाए जाएंगे। ये डेस्क राजस्थान के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करेंगे तथा आगामी वर्ष में 1500 नए स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य है तथा इनमें से 750 से अधिक स्टार्टअप को आई स्टार्ट फंड के तहत फंडिंग की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान रोजगार नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, युवाओं को रोजगार परक अवसर प्रदान करना। यह नीति युवाओं को ट्रेनिंग, इंटर्नशिप तथा विभिन्न रोजगार योजनाओं के माध्यम से अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है तथा इसे विवेकानंद रोजगार सहायता कोष के माध्यम से
क्रियान्वयन किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 500 करोड़ रुपए। इस कोष का उद्देश्य राजस्थान रोजगार नीति 2025 को समयबद्ध तरीके से लागू करना। अगला प्रश्न है, ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत कितनी राशि का प्रावधान के साथ एआई आधारित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 करोड़ रुपए। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उनका डिजिटलाइजेशन करना तथा उन्हें एआई बोर्ड से जोड़ना। अगला प्रश्न है, होप ऑफ बस सेवा किन शहरों में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। यह सेवा पर्यटकों को शहर के प्रमुख स्थलों को आसानी से भ्रमण कराने में मदद करेगी। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट आबू में कौन सी गतिविधियां शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एरो स्पोर्ट्स। सिरोही जिले के माउंट आबू में एरो स्पोर्ट्स यानी हवाई खेलों को शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ किन जिलों में शुरू किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू। इन संगठनों की स्थापना से युवाओं को विमानन क्षेत्र में प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे तथा राज्य में हवाई कनेक्टिविटी। अगला प्रश्न है, कोटा एयरपोर्ट के पास में क्या विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एरो सिटी। कोटा एयरपोर्ट के पास एक नई एरो सिटी विकसित की जाएगी। अगला प्रश्न है, गोविंद देव जी कला महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर के अंदर गोविंद देव जी कला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे तथा यह महोत्सव है ये जयपुर की धरोहर, कला, संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए साल भर चलेगा। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कितने लोगों को एसी ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50,000 लोगों को तथा इस योजना के तहत 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से यात्रा भी करवाई जाएगी तथा 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य स्लीपर श्रेणी की बजाय एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है, वार म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैसलमेर के अंदर। यह संग्रहालय वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यानी ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 करोड़ रुपए। इस राशि से 10 प्रमुख ग्रामीण पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। इन स्थलों के अंदर बरौली धाऊ कामाडीग, देवमाली ब्यावर, पिपलात्री राजसमंद तथा लापोडिया मालपुरा टोंक शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में कौन सा स्थान शामिल है? पहला है त्रिपुरा सुंदरी, दूसरा है मानगढ़ धाम, तीसरा है बेणेश्वर धाम, चौथा है सीता माता अभ्यारण्य, पांचवा है ऋषभ देव जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस सर्किट को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस सर्किट के अंदर त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभ देव जी, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक और इको टूरिज्म स्थलों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, प्रमुख मंदिर और उनके स्थान के संबंध में जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजट में राशि आवंटन की गई है, तो हमें मंदिर और उनके संबंधित स्थान का मिलान करना है। तो श्री तेजानंद बिहारी जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सलूम्बर के अंदर। और माणा बाबा धाम लाखेणी का मंदिर, तो ये सीकर के अंदर स्थित है। सारणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर सिरोही में स्थित है तथा जगत शिरोमणि मंदिर ये उदयपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सांगा बाबा मंदिर, त्रिपोलिया बालाजी मंदिर और संगी जी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांगानेर, जयपुर।
सांगानेर जयपुर में स्थित इन प्राचीन मंदिरों को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया गया है तथा इन मंदिरों के विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2025-26 में किस संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है बेणेश्वर धाम, दूसरा है रामेश्वर घाट, तीसरा है बिगोद त्रिवेणी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बिगोद को त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित करने के लिए 65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में किस केंद्र की तर्ज पर कॉन्सर्ट एंड कन्वेंशन माइस सेंटर बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, JECC। तथा माइस का अर्थ है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। यह केंद्र विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र यानी VIC जयपुर के अंदर जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसके अलावा अजमेर में भी एक कन्वेंशन हॉल का निर्माण प्रस्तावित है। गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीकानेर के अंदर गौरी कला केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र लोक गायकों, संगीतकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करेगा। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना। इस योजना के तहत शेखावाटी में ऐतिहासिक और कलात्मक हवेलियों का संरक्षण का काम किया जाएगा तथा हेरिटेज वॉक की शुरुआत भी इसी योजना का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना घोषित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 करोड़। इस योजना के तहत जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर और अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को तथा हेरिटेज स्मारकों को रात्रिकालीन गतिविधियों के लिए आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितनी आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स का विकास किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट का विकास किया जाएगा। जिन 10 स्थलों का विकास किया जाएगा उसमें जैसलमेर किला, शेरगढ़ किला 12, खंडार किला सवाईमाधोपुर, नाहरगढ़ किला जयपुर, आभानेरी दौसा तथा किशोरी महल भरतपुर शामिल है। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड यानी RTICF के तहत कितनी राशि का कार्य प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 750 करोड़। इस फंड का उपयोग पर्यटन क्षेत्र के विकास और आधारभूत संरचना के संबंधित कार्यों के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन औद्योगिक क्षेत्र समलेटी किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दौसा। समलेटी औद्योगिक क्षेत्र जो है ये दौसा जिले के महुआ क्षेत्र में प्रस्तावित है। बजट में अन्य कई नवीन औद्योगिक क्षेत्र की भी घोषणा की गई है, जैसे केकड़ी अजमेर, कठुमर अलवर और दतवास टोंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2025-26 में प्रस्तावित पार्कों को जिलों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले है टॉय पार्क, तो टॉय पार्क बनेगा कोटा के अंदर। दूसरा है टेक्सटाइल पार्क बनेगा भीलवाड़ा के अंदर। तीसरा है सिरेमिक पार्क, ये बनेगा चित्तौड़ के अंदर। तथा चौथा है ब्लॉक प्रिंटिंग जोन, ये बनाया जाएगा जयपुर के अंदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा में टॉय पार्क बनेगा, भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल पार्क बनेगा तथा चित्तौड़गढ़ के सोनियाना के अंदर सिरेमिक पार्क बनाया जाएगा तथा जयपुर के सांगानेर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हस्त छपाई को बढ़ावा देने के लिए इको क्राफ्टिंग अपॉर्चुनिटी के तहत कहाँ हब बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकोला के अंदर। यह हब है जो चित्तौड़गढ़ के अकोला के अंदर बनाया जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह पहल वीविंग ए स्टेबल फ्यूचर एंड ग्रीन टेक्सटाइल का हिस्सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC पॉलिसी लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेवा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना। इस नीति का उद्देश्य है प्रदेश में सेवा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो सके तथा औद्योगिक निवेश के साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी लाई जाएगी।
अगला प्रश्न है, फ्लैटेड फैक्ट्री और प्लग एंड प्ले मॉडल की व्यवस्था किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिचुन जयपुर और भिवाड़ी खेरथल तिजारा। यह जो व्यवस्था है यह निवेशकों को कम समय के अंदर अपने संस्थान स्थापित करने में मदद करेगी। फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल के अंदर बहुमंजिला इमारतों के अंदर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएगी जिससे भूमि का बेहतर उपयोग किया जा सके, तथा प्लग एंड प्ले मॉडल में निवेशकों को तैयार ढांचा और बुनियादी सुविधाएं मिलती है। सिंगल विंडो की उपयोगिता और दक्षता बढ़ाने के लिए किस प्रकार का इंडेक्स जारी किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। यह जो इंडेक्स है ये विभिन्न विभागों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा तथा वर्तमान में सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली ऑनलाइन परमिशनों की संख्या को बढ़ाकर 149 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवगठित नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने पिंक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500। सीवरेज सफाई में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कितनी रोबोटिक 3-in-1 मशीनें दी जाएंगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 100 मशीन है। ये जो मशीन है ये सीवरेज और मेन होल के अंदर सफाई में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी तथा सफाई मित्रों को सुरक्षा के लिए डिजिटल गैस डिटेक्टर उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्याधर नगर जयपुर में किस पार्क को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण जयंती पार्क, जिसको ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। तथा उदयपुर के रामगिरी पहाड़ी बड़गांव को ऑक्सीजन हब तथा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने ब्लॉक्स का विकास किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 ब्लॉक्स का। यह योजना राज्य के 35 सबसे पिछड़े ब्लॉक में विकास की गति देने के लिए लाई गई है। इसके अंदर आगामी वर्ष में 75 करोड़ रुपए के कार्य का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, SC/SP और TSP फंड की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1750 करोड़। SC/SP यानी शेड्यूल कास्ट सब प्लान और TSP यानी ट्राइबल सब प्लान फंड्स का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के साथ साथ उनके बसावटों के बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस राशि को बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि का फंड स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 150 करोड़ रुपए। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में रह रहे परिवारों को सुविधाएं बेहतर करने के उद्देश्य से किया गया है। अगला प्रश्न है, डांग, मगरा, मेवात और ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं की राशि को बढ़ाकर प्रति क्षेत्र कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100 करोड़ रुपए। पहले इन योजनाओं के लिए 50-50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान था, जिसको बढ़ाकर अब 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कर दिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंच गौरव योजना को गति देने के लिए बजट 2025-26 में कितनी राशि के कार्य प्रस्तावित किए गए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 550 करोड़ रुपए। यह योजना प्रत्येक जिले को एक विशिष्ट पहचान दिलाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा शुरू की गई। यह जो योजना है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उद्यान योजना के साथ में जोड़कर क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल प्रगति पथ योजना के तहत आगामी वर्ष में कितने गांवों में कार्य शुरू किए जाने प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 250 गांव। यह जो घोषणा है ये 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण केंद्रों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ बनाने के लिए की गई है। इस कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। PM ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के चौथे चरण में कितनी बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ने की योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1600 सड़कें। इस योजना के तहत लगभग 1600 बसावटों को चरणबद्ध तरीके से आगामी 2 वर्षों में पक्की डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में राजस्थान में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कार्य प्रस्तावित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कार्य प्रस्तावित हैं। इन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 2750 किलोमीटर होगी तथा इसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी
तथा ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM के तहत बनाए जाएंगे। चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट के माध्यम से कितनी यूनिट तक प्रतिमाह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 150 यूनिट तक। पहले 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी, जिसको बढ़ाकर 150 यूनिट तक किया गया है। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में कितने नए कृषि और घरेलू बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000 कृषि कनेक्शन तथा 5 लाख घरेलू कनेक्शन। आगामी वर्ष राजस्थान में कितने मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6400 मेगावाट। तथा इसके अलावा आगामी वर्ष में 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य को भी शुरू किया जाना प्रस्तावित है तथा निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष के अंदर 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन शुरू करने के लिए ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांचौर जालोर। तथा इसके अलावा बांसवाड़ा में मक्का यानी मेज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित है। तथा भरतपुर के अंदर शहद मधुमक्खी पालन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 12 में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा तथा अनूपगढ़ श्रीगंगानगर के अंदर मिनी फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।